जानदारों के बाहिमी ताल्लुकात, रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों के बाहिमी ताल्लुकात, रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स। किसी माहौल में जानदार खुराक और पनाह वगैरह के हसूल के लिए दूसरे जानदारों से तामुल करते हैं। जानदारों के बाहिमी ताल्लुकात की कई इकसाम हैं। इनमें से कुछ ताल्लुकात दर्ज झैल हैं। जानदारों के बाहिमी ताल्लुकात, रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स। किसी माहौल में जानदार खुराक और पनाह वगैरह के हसूल के लिए दूसरे जानदारों से तामुल करते हैं। जानदारों के बाहिमी तामुल की कई इकसाम हैं। इनमें से कुछ ताल्लुकात दर्ज झैल हैं। प्रेडेटर और प्रे का ताल्लुक। प्रेडेटर और प्रे का ताल्लुक। पैरासाइटिज्म भी एक, और म्यूचुअलिज्म। अब हम बारी बारी इन तीनों ताल्लुकात को पढ़ेंगे। पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म और प्रेडेशन, इन तीन ताल्लुकात को हम तफसील से पढ़ेंगे। प्रीडेटर और प्रे का ताल्लुक। वो जानवर, प्रीडेटर और प्रे का ताल्लुक, वो जानवर जो किसी दूसरे जानवर को मार कर खा जाता है, शिकारी या प्रेडेटर कहलाता है। शिकारी जिस जानवर को मारता और खा जाता है इसे प्रे कहते हैं या शिकार कहते हैं। तो आपको प्रेडेटर और प्रे का पता चला। वो जानवर जो किसी दूसरे जानवर को मार कर खा जाता है वो प्रेडेटर होता है, और वो जानवर जो मर जाता है और खाया जाता है उसको प्रे या शिकार कहते हैं। शिकारी और शिकार के दरमियान इसी ताल्लुक को प्रेडेशन कहते हैं। शिकारी और शिकार के दरमियान इसी ताल्लुक को प्रेडेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर शेर हिरन को शिकार करके खा जाता है। शेर एक प्रेडेटर है और हिरन इसका प्रे है। प्रेडेशन एक आर्जी ताल्लुक है। ये सिर्फ इस वक्त तक कायम रहता है जब तक प्रेडेटर अपने प्रे को मारकर खा न जाए। ये था प्रेडेटर और प्रे का ताल्लुक। पैरासाइटिज्म भी एक ताल्लुक है। दो जानदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक जिसमें एक नुकसान में रहे और दूसरा फायदे में, पैरासाइटिज्म कहलाता है। दो जानदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक जिसमें एक नुकसान में रहे और दूसरा फायदे में, पैरासाइटिज्म कहलाता है। पैरासाइट वो जानदार है जो दूसरे जानदार से खुराक लेता है। वो जानदार जिससे पैरासाइट खुराक लेता है होस्ट कहलाता है। वो जानदार जिसमें पैरासाइट रहता है होस्ट कहलाता है। तो पैरासाइटिज्म पैरासाइट और होस्ट का ताल्लुक है। पैरासाइट वो जानदार है दूसरे जानदारों से खुराक लेता है और उसके जानदार के अंदर रहता है, और वो जानदार जिससे पैरासाइट खुराक लेता है और रहता है और बदले में नुकसान पहुंचाता है होस्ट कहलाता है। नुकसान होता है उसे होस्ट कहलाता है। बहुत से पौधे और जानवर पैरासाइट्स हैं। मच्छर एक पैरासाइट है। मच्छर हमारा या किसी दूसरे जानवर का खून खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। हम होस्ट और मच्छर पैरासाइट है। कस्क्यूटा एक पैरासाइटिक पौधा है। इसका कमजोर और जर्द तना होस्ट पौधों को तने के गिर्द लिपट जाता है। कस्क्यूटा एक पैरासाइटिक पौधा है। इसका कमजोर और जर्द तना होस्ट पौधे के तने के गिर्द लिपट जाता है। ये तने से खुराक और पानी चूसता है। जोंक, एस्कैरिस वगैरह भी पैरासाइट हैं। म्यूचुअलिज्म वो ताल्लुक है जिसमें दो जानदार मिलकर रहते हैं। म्यूचुअलिज्म वो ताल्लुक है जिसमें दो जानदार मिलकर रहते हैं और एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं और दोनों को फायदा होता है। ये एक दोस्ताना ताल्लुक है। चंद एक पौधों और जानवरों के दरमियान म्यूचुअलिज्म पाया जाता है। एल्गी और फंजाई मिलकर लाइकन बनाते हैं। लाइकन दोनों के दरमियान म्यूचुअलिज्म की मिसाल है। सब्ज एल्गा अपने लिए और फंगस के लिए खुराक तैयार करता है। फंगस एल्गा को खुश्क होने से बचाता है। फंगस एल्गा को खुराक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी फराहम करता है। लकड़ी के गले सड़े टुकड़े में दीमक होते हैं। दीमक लकड़ी खाती है, ताहम वो लकड़ी को हजम करने के काबिल नहीं होते। दीमक के पेट में एक यूनिसेलुलर
जानदार पाया जाता है। ये यूनिसेलुलर जानदार लकड़ी हजम कर सकता है। यूनिसेलुलर जानदार लकड़ी को हजम करते हैं तो दीमक इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें दोनों जानदारों को फायदा होता है। एल्गी और फंजाई मिलकर लाइकन बनाते हैं। लाइकन दोनों के दरमियान म्यूचुअलिज्म की मिसाल है। सब्ज एल्गा अपने लिए और फंगस के लिए खुराक तैयार करता है। सब्ज एल्गा अपने लिए और फंजाई के लिए खुराक तैयार करता है। फंगस एल्गा को खुश्क होने से बचाता है और फंगस एल्गा को खुराक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी फराहम करता है। ये म्यूचुअलिज्म का एक ताल्लुक है। तो आज हमने जानदारों का एक दूसरे से ताल्लुक पढ़ा जो कि 3 तरह का होता है। प्रेडेटर या प्रे का ताल्लुक होता है, म्यूचुअलिज्म का ताल्लुक होता है और पैरासाइटिज्म का ताल्लुक होता है। देखने का शुक्रिया।